मेरे बहुत से आदरणीय बुजुर्ग भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि पंकज बेटे ऐसा है कि हम ड्राई फ्रूट तो खा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा उतना। तो आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा कि इन ड्राई फ्रूट को खाने का सही समय आप समझ जाइए, सही खुराक आप समझिए। क्योंकि आपने जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए तो मैंने देखा आपका तरीका गलत था खाने का। उस तरीके से मैंने कभी वीडियो में बताया ही नहीं। आप वीडियो को ज़रा देखिए, समझा करिए पूरा। वीडियो आधा देख के मत चले जाइए करिए। समय निकालिए। 7 दिन के अंदर ये ड्राई फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करवा सकते हैं। सिर्फ़ 7 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। 7 दिन तो बस मेरा भरोसा करके इन ड्राई फ्रूट्स को खाओ, एक ख़ास तरीके से। हाँ जी। आपको एक मैं टाइम टेबल बताऊँगा वीडियो में। ठीक है, टाइम टेबल सही समय क्या है तो उस तरीके से आप खाओ, उस समय पर खाओ। क्योंकि गलत तरीके से ड्राई फ्रूट खाएंगे, गलत समय पर खाएंगे तो नुकसान होगा फिर। ये बात पक्की है। फायदा तो बड़े दूर की बात है, यही वजह है कि आपको फायदा नहीं हो रहा। देखिए, 3 जादुई ड्राई फ्रूट बता रहा हूँ। तो जो पहले नंबर वाला ड्राई फ्रूट है वो होते हैं ब्राजील नट्स, जिनको ये आप पहले फोटो देखो। ठीक है, ये आप समझ गए ये ब्राजील नट्स हैं। और इनका हिंदी में नाम होता है ब्राजील अखरोट। क्या बोला मैंने? ब्राज़ील अखरोट, त्रिकोण फल, ये 2 नाम होते हैं हिंदी में। अब इनको खाने का जो सही समय है वो आपने समझना है, नहीं तो फिर ये बेकार है। इसको लोग बड़ा नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि कोई बताता ही नहीं। लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। हालाँकि यही तो ब्रह्मास्त्र है। हाँ, हाँ, हाँ जी, बुजुर्ग भाइयों, यही तो ब्रह्मास्त्र है। गला थोड़ा खराब है, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, गला इतना ख़राब है फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका तो फ़र्ज़ है बुज़ुर्ग भाइयों, वीडियो को समझिए। ब्राज़ील नट्स के अंदर सेलेनियम होता है, सेलेनियम। और ये सेलेनियम एक मिनरल है। सेलेनियम क्या है? एक मिनरल है जो प्रोस्टेट की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है। प्रोस्टेट के सेल को खराब होने से बचाता है। प्रोस्टेट की सूजन को बढ़ने से रोकता है। अब अगर अगर प्रोस्टेट में सूजन कम होगी तो आपके लक्षण भी कम होंगे फिर। प्रोस्टेट में सूजन बढ़ेगी तो आपके लक्षण भी बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। आपको सूजन को कम करना है तभी लक्षण कम होंगे। तो सूजन को कम कौन कर सकता है? ब्राजील नट्स। लेकिन ये तभी असर दे सकता है अगर आप सही समय पर सही तरीके से खाएंगे तो। अब आपने पहले इसका सही समय समझना है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा देखिए मेरी वीडियो को समझिए। ब्राज़ील नट्स जो हैं आपके दिमाग को भी तेज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए लेवल को भी कम कर सकते हैं। हाँ जी, जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा ज़्यादा हाई है ना वो ब्राज़ील नट्स खाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। अब आपने ब्राज़ील नट्स को खाने का सही समय समझना है, तरीका भी समझोगा लेकिन पहले सही समय समझो। आपने ब्राज़ील नट्स ना सुबह खाने हैं, ना शाम को, ना ही रात को। इनको खाने का जो सही समय है, जो सही वक़्त है, वो लंच करने के 2 घंटा बाद में होता है। जैसे 1 बजे लंच करते हैं तो 3 बजे या 3 बजे के बाद आपने 2 या 3 ब्राज़ील नट्स खा लेने हैं। हाँ जी, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं खाने, नहीं तो नुकसान होगा। जितना सेलेनियम शरीर को चाहिए वो 2 या 3 से पूरा हो जाता है। इससे ज़्यादा खाने की आपको लोड नहीं है। फालतू फिजूल खर्ची नहीं करना, ठीक है ना? देखिए, यही एक सबसे बढ़िया तरीका है ब्राज़ील नट्स को खाने का। इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। बस अब आपने खुराक समझे जो मैंने बता दी। 3 ब्राज़ील नट्स दिन में खाने हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं खाने, बस काफ़ी है इतने। हाँ जी। इस तरीके से खाकर तो देखो, सिर्फ 7 दिन के अंदर आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं घर पर। कोई नुकसान नहीं है ब्राज़ील नट्स का। हाँ, अगर आप 3 से ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। मैं आपको क्लियर बोल दूँ। तो भैया मँगवाइए, इनको खाना शुरू कीजिए। हफ़्ते में 1 दिन खाने हैं बस, रोज़ तो खाने की मैंने बात ही नहीं की। 1 दिन खाओ। ब्राज़ील नट्स ब्रह्मास्त्र है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये कोई नहीं बताता आपको क्योंकि जानकारी कम है लोगों को कि ब्राज़ील नट्स क्या चीज़ है। ब्राज़ील नट्स एक अमृत है यार, खाकर देखना तब आपको पता चलेगा। अब जो दूसरा ड्राई फ्रूट है, जो दूसरा सूखा मेवा है, इसको भी अगर आप सही तरीके से
और सही वक्त पर सही खुराक अगर आप लेंगे तो आप 7 दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बहुत बड़ा एक फ़र्क, एक बहुत बड़ा चेंज महसूस कर सकते हैं प्रोस्टेट की बीमारी में। हाँ जी, तो मेरा भरोसा करके उस ड्राई फ्रूट के बारे में समझो जो है काली किशमिश, बीज वाली, बिना बीज वाली नहीं, बीज वाली। हाँ जी। अब ये काली किशमिश भी आप लोगों ने कम खाई होगी। आपको कोई बताता नहीं सच्ची बातें, बस वो आपको नॉर्मल लोग ऐसा बोलते हैं, अरे दाख खाओ। दाख भी कौन सी? जिसका रंग सोने की तरह होता है, गोल्डन कलर वाली। ठीक है, वो खाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको प्रोस्टेट को कंट्रोल में करना है, कम करना है ना बाहर को, तो आपको काली किशमिश खानी है। काली किशमिश वो भी बीज वाली। अब काली किशमिश के अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, और एक स्टोर हाउस है ये, एक घर है पूरा, ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। यही प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। सूजन को कम करना तो बहुत इसके लिए आसान काम है। आप सोचिए, एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं काली किशमिश के अंदर। फाइबर बड़ा ज़्यादा है। फाइबर ज़्यादा होने से आपको कब्ज नहीं होती है। कब्ज नहीं होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। ये बात आप समझिए। अब सिर्फ काली किशमिश को खाने का एक बड़ा खास तरीका वो समझना है, और मात्रा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7 दिन में आप बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा चेंज महसूस कर सकते हैं घर। लेकिन बस आपका तरीका सही होना चाहिए। ये बात आप समझिए, बार बार समझा रहा हूँ। रात को एक बड़ा कप, 200 या 250 ml, एक नॉर्मल कप जो स्टील का बड़ा कप होता है, उसको पूरा पानी से भर देना है। उसमें 10 काली किशमिश आपको डाल देनी है, बीज वाली। डाल दी। पूरी रात आपको उसमें उसको रखना है, रख के रखना है। और सुबह उठकर आपको खाली पेट, सुबह उठकर आपको पेट साफ करने के बाद वो काली किशमिश वाला पानी पी लेना है। ठीक है बेटे, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हल्ला मत करना, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपको काली किशमिश वाला वो पानी पी लेना है नाश्ता करने के बाद। आ जाओ। जैसे आपने नाश्ता कर लिया ना, नाश्ता करने के बाद आपने वो एक गिलास पानी का पी लेना है। उससे क्या होता है कि फाइबर शरीर में जाता है ना, तो कब्ज नहीं होती। ठीक है, कब्ज नहीं होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने काम को करेगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान में समझनी है। ठीक, क्या क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? राम राम बोलो सबको, ऐसे हाथ जोड़ के बोलो, जोर से हरे कृष्णा बोलो। बोलो, आप ठीक हो? आप स्वस्थ हो ना? बोलो, पापा का कहना मानो। वीडियो देखो पूरी। ऐसे करो, आपको जुकाम हो गया मेरी तरह। तो ये तरीका है काली किशमिश को खाने का। एक यही आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, ये बात आप समझिए। लो, पढ़ो आप तब तक। अब जो अगला ड्राई फ्रूट है वो कौन सा है? ये होता है वालनट, अखरोट। हाँ जी, अखरोट को खाने का भी सही समय है। अखरोट को भी लोग ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं ये कोई बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, हल्की फुल्की चीज़ है। अखरोट को आप बिना पानी में भिगो के नहीं खा सकते। अखरोट को आप वैसे ही खाते रहते हैं। यहाँ पढ़ो इसको ना। अखरोट को लोग क्या करते हैं कि कोई दोपहर दोपहर में वैसे ही खाता रहता है, कोई जेब में अखरोट की गिरी रखता है, चबाते रहता है। देखो, ऐसे फायदा नहीं होता उतना। क्यों नहीं होता? जब तक आप अखरोट को पानी में भिगो के नहीं खाएंगे तो तब तक आपको उतना फायदा नहीं होगा। क्योंकि अखरोट की प्रकृति गर्म होती है, गर्म तासीर का होता है अखरोट। इसको खा के कब्ज होती है, फिर गर्मी होता है। भी आप कमेंट करते हैं कि हमें पंख में अखरोट तो खाते हैं लेकिन पेट में कब्ज हो रही है, गर्मी हो रही है। यही वजह है। क्योंकि आप यार देखो, आप तरीके की बात है, आप बस तरीका बदल लो अपना खाने का, बस। और क्या, तरीका बदल कर आप बहुत ज़्यादा असर देख सकते हैं। किसी रुको 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 रुको, गिराना मत इसको, ठीक है ना। तो तरीके से खाओ। रात को 2 अखरोट की गिरी लो, उसको आप एक कटोरी में, एक गिलास में भर कर रखो, तो पानी में पूरी रात भिगो के रखो। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद खा लो। अच्छा, पेट साफ करने के पहले मैं क्यों नहीं बोलता? क्योंकि देखो, पेट में पहले आपका पेट में कब्ज है,
लीवर के पेट के ऊपर वैसे ज़्यादा प्रेशर है, पेट आपका साफ होता नहीं है, खाना आपको पचता नहीं है, तो ये ड्राई फ्रूट क्या पचाएंगे, भारी होते हैं ये। तो जब तक पेट साफ ना हो तब तक ये ड्राई फ्रूट खाने नहीं है। और जैसे पेट साफ हुआ, कब्ज खत्म हुई, तो भैया ड्राई फ्रूट खाओ। और ड्राई फ्रूट जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ब्राज़ील नट्स, चाहे काली किशमिश, और चाहे मैं आपको अखरोट, ये आपको ड्राई फ्रूट कैसे खाने हैं, जैसे आपने सुबह 9 बजे खाए, तो 2 घंटे का फिर शरीर को गैप देना है। यानी सुबह अगर आप 7 बजे अखरोट खाते हैं, तो 9 बजे के बाद नाश्ता करना है। 2 घंटे का गैप ज़रूरी है, क्योंकि 2 घंटे आपका शरीर लेगा इन ड्राई फ्रूट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करने में। तो ये तरीका आपने समझना है हमेशा ध्यान से। इसीलिए 2 घंटे का मैं हमेशा बोलता हूँ गैप कर दिया करो ड्राई फ्रूट खाकर। 2 घंटे का समय बड़ा ज़रूरी है। ऐसे काम नहीं होगा, समय दो शरीर को 2 घंटे का यार। अब कुछ लोग गलती कर रहे हैं, ब्राज़ील नट्स भी एक हाथ में रखेंगे, अखरोट भी रखेंगे, काली किशमिश इकट्ठे खा जाएँगे। नहीं, गलत तरीका है। एक समय पर एक ड्राई फ्रूट। एक दिन में सिर्फ़ आपने आज जैसे अखरोट खाने तो अखरोट ही खाने, और कोई नहीं खाना। कल दोपहर को ब्राज़ील नट्स खाना, दिन में और कुछ नहीं खाना सुबह-शाम। ठीक है? ऐसे तरीका होता है। और काली किशमिश वाला जो मैंने बताया, वो आपको पानी पीना है। काली किशमिश आप बाद में खाते हो, लेकिन फ़िलहाल जो गुण है, जो सारा असर है, वो काली किशमिश, रुको ऐसे नहीं करो। जो असर है, जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो काली किशमिश वाले पानी में है। तो इसलिए आपने काली किशमिश वाला पानी पीना है। ये बात आपको ध्यान रखें, समझने की मेरी। 7 दिन का मैं समझ रहा हूँ, 7 दिन के अंदर, या 7 दिन तो बड़े, लेकिन ऐसे नहीं कर, रुक जाओ ना, बोल रहा हूँ। 7 वो देखो सामने, अब ये सभी देख रहे हैं। ये हमारे सभी, पता कौन है जो वीडियो देख रहे हैं? ये कौन है बताओ? जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, ये कौन है पता है? हमारा परिवार है। क्या है? हमारी बोलो फैमिली है। क्या है? जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये तो सबको रहो हरे कृष्णा बोल दो सबको, कि मैं जा रही हूँ, आप पापा के वीडियो देखो। बोल दो सब। मैं जा रही हूँ, पापा के वीडियो देखो। जाओ ना, जल्दी नहा लो, फिर तैयार हो जाना है मंदिर, ठीक है? तो ये मेरी बेटी आई थी, ये भी आज दौड़ती रहती है, ये इसको वीडियो बनाने का शौक है। मैंने कहा मैं तो समझा रहा हूँ, ये वीडियो देखती रहती है बेटी, कि क्या बोलता है पापा। ये भी बोलते हैं पापा आप हमेशा प्रोस्टेट क्यों बोलते हैं। मैंने कहा समझाना पड़ता है, अभी आप छोटी हो, आप समझेंगे नहीं। तो इसलिए जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको इनको ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही समय बता दिया, सही तरीका। बस एक बात फिर हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, सही समय पर खाना, सही तरीके से आप लोग खाना, खुराक अच्छी रखना, डोज़ वही रखना जो मैंने बताई, और 2 घंटे का गैप ज़रूर देना। बस ये आपने सबसे मेन पॉइंट रखना। पेट में कब्ज़ ना हो। अगर पेट में कब्ज़ है, तो पहले कब्ज़ को तोड़ो। हल्दी वाली चाय सुबह पी लो, उसके बाद पेट साफ़ हो जाता है अच्छे से। उसके बाद ड्राई फ्रूट खाओ, और ड्राई फ्रूट खाने के 2 घंटे बाद शरीर को गैप दे दो। 2 घंटे का शरीर समय बड़ा ज़रूरी है। अब उन बुज़ुर्ग भाइयों को मैं ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, जो बुज़ुर्ग भाई मुझसे काफ़ी वीडियोज़ में पूछते हैं कि पंकज भाई हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें मोटिवेशन मिले। कोई कमेंट्स हमें ऐसे पढ़ाओ आप, कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमें भरोसा हो। तो ये आप एक कमेंट पढ़ लो। अब इनको कितना फ़ायदा हुआ, क्या इन्होंने किया, कद्दू के बीज कैसे खाए, वो आप इनसे पूछो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, आप पूछो इनसे कि भैया आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है। आप चलो कद्दू के बीज तो खाते हो, और क्या करते हैं साथ, वो आपको समझाएँगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, कि बंदा जो बोलता है सच बोलता है? अगर जो भी मेरे ऊपर भरोसा करता है, कमेंट में मुझे एक चीज़ लिख कर बताना, सपोर्ट यू पंकज, या आई सपोर्ट यू। क्या बोल रहा? क्या लिख रहा आपने? आई सपोर्ट यू, या सपोर्ट यू पंकज भाई। मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन वही लिखना जो दिल से मुझे पसंद करते हैं, जो मेरा भरोसा करते हैं। अब जिनको फ़ायदा होता है वो तो ऑब्वियसली कमेंट करेंगे, लेकिन जिनको भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है, या अभी तक इस कन्फ्यूज़न में है कि पंकज भाई यार ये बंदा सही है कि गलत है, वो भी कमेंट करके बताना। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हाँ यार ये बंदे भरोसा करते हैं, तो आपको और अच्छी चीज़ें बताऊँगा। देखो, मैं प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोस्टेट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यार। हर दूसरा पुरुष परेशान है, बताता नहीं, हर पुरुष भाई बताते नहीं कि शर्माते हैं। रात को जब वो 20-20 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो शर्माते, परिवार में किसी से नहीं बताते। खुद को थोड़ा अजीब-सा महसूस होता है, क्योंकि इस उम्र में साथ कौन देगा? कोई नहीं। तो ये भाई, ये बेटा जो आपको समझा रहे हैं, बातों को समझिए, कोई नहीं बताने वाला ये सच बातें।
आपको कभी किसी ने बताया कि काली किशमिश प्रोस्टेट के लिए कितनी फायदेमंद है? ब्राज़ील नट्स तो ब्रह्मास्त्र है। अखरोट क्या काम कर सकता है, कोई बताता है? कंचनार की छाल का काढ़ा किसी ने बताया? तितली आसन करो, कभी आपको किसी ने ऐसी सलाह दी? नहीं दी। बस वीडियो बनाओ और चले जाओ। मेरा काम वो नहीं होता यार। मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत कम है, फिर भी मैं समझाता हूँ क्यों? अरे आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए मुझे क्या मिलेगा वीडियो में? कुछ मिलता है क्या? आप लोग मुझे कुछ दे रहे हैं क्या रिटर्न में? कुछ नहीं। हाँ, आप सपोर्ट मुझे करना चाहते हो तो नंबर ये है, इस नंबर पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वो आपकी दिल की इच्छा है। उसमें मैं कुछ उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन फिलहाल फ्री में समझा रहा हूँ ना, फिर भी नहीं समझते। तो समझना, ना समझना आपकी ज़िम्मेवारी है। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।